स्वागत है दोस्तों आज की इस नए वीडियो में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध की प्रिय शिष्यों में एक शिष्य ऐसा भी था जो बहुत आलसी था, परंतु वे उससे उतना ही प्यार करते थे जितना अन्य शिष्यों को। एक दिन गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को एक कथा सुनाते हुए कहा, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन उसके अंदर एक खराब आदत थी, वह काम को टालने की। वह हमेशा आज के काम को कल पर टाल देता था। जो कुछ भी होता भाग्य से ही होता है। वह बड़ा ही आलसी और कामचोर था। एक दिन उनके यहाँ साधु आया। ब्राह्मण और उसकी घरवाले ने उसका खूब आदर सत्कार किया। चलते समय साधु खुश होकर ब्राह्मण से कहा, तुम बहुत गरीब हो, मैं तुम्हें ये पारस पत्थर देता हूँ, बाद में आऊँगा और इसे ले जाऊँगा। तुम इसे जितना सोना बनाना चाहे बना सकते हो। साधु ने ब्राह्मण को पत्थर दे दिया और वहाँ से चला गया। उसके जाने के पश्चात ग्राम में लोहा खोजा। उसे बहुत थोड़ा लोहा मिला। उसने उसी सोना को बेचकर कुछ सामान खरीद लाया। स्त्री के बहुत जोर देने पर वह लोहा खरीदने बाजार गया। लोहा महंगा हो गया था। वहाँ घर लौट आया। 2-3 दिन बाद वहाँ फिर बाजार गया तो पता चला कि लोहा अब पहले से ज़्यादा महंगा हो गया है। कोई बात नहीं, उसने सोचा 1-2 दिन में बहुत ये सस्ती हो जाएगी, तब खरीदेंगे। किंतु लोहा सस्ता नहीं हुआ और दिन बीतते गए। 8वां दिन साधु आया। उसने अपना पत्थर मांगा तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया, अभी तो मैंने कुछ सोना बनाया ही नहीं। आप कृपया करके इस पत्थर को कुछ दिन मेरे पास छोड़ दीजिए। लेकिन साधु राजी नहीं हुए। उसने कहा, तुम जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह कोई और होता तो पता नहीं अब तक कितना सोना बना चुका होता। जो आदमी समय का उपयोग नहीं जानता वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। ब्राह्मण पछताने लगा, अब वह क्या भी कर सकता था। साधु तो पत्थर लेकर जा चुका था। मुझे अपने आलस्य और भाग पर ज़रूरत से ज़्यादा यकीन करने की कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए कहा कि आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अपने बुद्धि के कहने का तात्पर्य समझ चुका था। उसने कसम खाई कि मैं आज के बाद आलस्य को त्याग दूंगा। इसके पश्चात उसने कभी अपने जीवन में आलस्य को आने नहीं दिया।